नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का एक दौर हमने शुरू किया हुआ है। पहले हमने हमारे ब्रांच हेड से बात की, उनके को हेड से बात की, और अब हम बात कर रहे हैं उन्हीं ब्रांचेस के मेंबर से, उनके एक्सपीरियंस जान रहे हैं कि अब तक का क्या रहा है उनका सफर और उनकी कहानियां और उनके किस्से। इसी कड़ी में आज हमारी खास मेहमान है उषा जी, जो कि पंजाईबाग ब्रांच की मेंबर हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी किस्से, इनकी कहानियां और इनकी वीएनकेसी में शुरुआत कैसी हुई है। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि शुरुआत कैसे हुई थी और क्या कारण था शुरुआत का वीएनकेसी के साथ? मैंने ये 2012 में ज्वाइन किया जी। उस समय जिस दिन मेरी एज 60 हुई थी, उसी दिन मैंने यहाँ आकर फॉर्म भरा जी। ये मलिक साहब के पास आकर। वो भी मैं पंजाब केसरी पेपर लगभग लास्ट 20 ईयर से पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसी दिन पढ़ा था कि यहाँ एक कोई क्लब खुला है सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ मैंने आकर अप्लाई किया। 1 महीने बाद मुझे कार्ड मिल गया और मैं यहाँ की मीटिंग ज्वाइन करने लगी, पंजाब केसरी ब्रांच। मैम, पंजाईबाग ब्रांच के बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पंजाब केसरी की हमारी पंजाईबाग ब्रांच की एक्टिविटीज तो बहुत ही ज्यादा सुपर है। यहाँ की हमारी ब्रांच हेड किरण मदान जी हमें हर बुधवार को यहाँ ब्रांच होती है, नई नई बातें सिखाती हैं। म्यूजिक मतलब हारमोनियम पे नए नए गाने सिखाने, भजन सिखाने, और हम मिमिक्री करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। पहले योगा क्लास होती है हमारी, एंड देन परिचय होता है नए मेंबर्स जो आते हैं ब्रांच में हमारी। तो बहुत अच्छा रहता है। जब हम एक बुधवार को अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके नेक्स्ट बुधवार की हम एकदम अगले दिन से इंतजार शुरू कर देते हैं कि हमारा अगला बुधवार कब आएगा, और तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक हम क्या नई एक्टिविटीज करेंगे, क्या नया प्रोग्राम पेश करेंगे, या कुछ भी ऐसा। हम बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं नेक्स्ट बुधवार। लगता है कि अगले दिन ही बुधवार हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। बहुत क्यूरियस रहते हैं कि भाई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। घर की परेशानियों से बिल्कुल छुटकारा मिल गया यहाँ आकर हमें। जैसे पहले हम घर में टेंशन में रहते थे, किचन में, बहू बच्चों में, लेकिन अब हमारा दिमाग ना हमेशा यही रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या नया सीखें, यही सब है। मैम, क्लब में काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन देखिए सीनियर सिटीजन्स के काफी और अलग अलग एनजीओज भी हैं। तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये एनजीओ जो हमारा वीएनकेसी है, ये बाकी एनजीओ से अलग किस तरह से है? बाकी एनजीओ से अलग ऐसे है कि मैंने कई क्लब, कई संस्थाएं देखी हैं जहाँ उनसे ईयरली या मंथली कोई चार्ज भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ वीएनकेसी में नॉट ए सिंगल पेनी। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, निशुल्क सदस्यता है और हर चीज निशुल्क है। बस जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बुजुर्ग हैं, इवन देन हमारी किरण चोपड़ा मैम उनको हर महीने आर्थिक सहायता, राशन, भोजन, कपड़े सब कुछ देती हैं। तो हमारे जो थोड़े से अपर क्लास हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए भी ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन बाकी सभी संस्थाओं में मतलब मैंने 1-2 और संस्थाएं भी ज्वाइन की हुई हैं, एज मेंबरशिप फी की तरह कुछ चार्ज करते हैं। उनसे मंथली या ईयरली चार्ज करते हैं, ऐसे अलग। और मैम, 2012 से अब तक का वक्त, बीच में अगर कोविड को हम हटा लेंगे तो लगभग 9 से 10 साल आपको हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस दौरान आपका अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है वीएनकेसी के साथ? वीएनकेसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर, बहुत अच्छा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शायद बताना चाहिए या नहीं, कि मैं 62 इयर्स की थी तब मैंने यहाँ के जीआर मीडिया से रिपोर्टिंग का कोर्स भी किया है। और मैं अब अपनी ब्रांच में रिपोर्टिंग भी करती हूँ। और किरण चोपड़ा मैम जब भी कोई गैदरिंग होती है ना, तो वो मेरा परिचय कराती हैं सबसे, ये कहकर कि देखो ये उषा जी हैं, इन्होंने नानी दादी बनकर हमारे जीआर मीडिया से रिपोर्टिंग का कोर्स किया है। तो खुद भी प्राउड फील करती हैं और मुझे भी प्राउड फील करवाती हैं बहुत ज्यादा। मैम, नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात थी जो आपने बताई है, 62 इयर्स में ये रिपोर्टिंग का कोर्स करना। तो मतलब एक तो पहले खुद बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए। दूसरा, फिर आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पता है क्या है,
वो पता मेरे बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड है कि उन्होंने इस एज में किया। और सेकेंडली जो हमारी ब्रांच हेड है ना किरण मदान जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बहुत स्वीट नेचर के हैं वो, मैं हाँ, मिला हूँ। बहुत स्वीट नेचर है उनका। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब मेरा एग्जाम था तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने मुझे फोन पर ही कहा लंबी लंबी सांस लो, कोल्ड ड्रिंक पियो, चॉकलेट खाओ, मत सोचो, पेपर अच्छा सा देकर आओ। और इवन देन आपको मैं बताऊं कि क्लास में मेरी सेकंड पोजीशन है और मैंने फर्स्ट डिवीजन में ये किया है। और स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी के हाथों मुझे स्टेज पर ट्रॉफी भी मिली थी इसके लिए। मैम जब भी आप बीएनकेसी के इवेंट्स में जाते हैं तो आपके साथ आपकी फैमिलीज भी कई बार आती होंगी? आती हैं इवेंट। जैसे अब हम अपनी ब्रांच में ना, जैसे कभी कभी अपना बर्थडे या अपनी पोती का या किसी का बर्थडे, मेरी डॉटर इन लॉ को यहाँ पर बेस्ट डॉटर इन लॉ का प्राइज भी मिल चुका है। सेल्फ इवेंट डॉटर का इवेंट। यस यस यस। हाँ, और एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर भी आई थी यहाँ पर, तो अच्छा सा उसने परफॉर्म किया था स्टेज पर। तो घर जाकर वो यही कहते हैं दादी आप तो वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, बहुत ही। और हमारी किरण चोपड़ा मैम जी जो हैं हमारे क्लब में, संस्था में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाती हैं। जैसे इन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को बुलाया हुआ है, रेणुका शहनाज़ को बुलाया हुआ है, फिल्मी हस्तियां यो हनी सिंह वगैरह, जस्सी। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप तो बहुत लकी हो जो इनसे मिलाए हो, हम तो केवल नाम सुनकर ही रह जाते हैं। बस ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत अच्छा है और लगता है कि चलता रहे, ये एक दिन भी ना रुके। भगवान चोपड़ा मैम को बहुत लंबी उम्र दे, इनके परिवार को बहुत खुशियाँ दे। कोविड का टाइम पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए थोड़ा सा क्रूशल रहा था। yes. उस टाइम पे अगर कोई फिजिकली इलनेस नहीं हो रही थी तो उसे मेंटली इलनेस हो रही थी। कई डिप्रेशन में जा रहे थे, कई थोड़ा मेंटली थोड़ा सा इल हो रहे थे, अपसेट थे, स्ट्रेस थे। तो उस टाइम पे वीएनकेसी ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया और आपने सोसाइटी के टूवर्ड अपनी किस तरह से रिस्पांसिबिलिटी मतलब वीएनकेसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि चोपड़ा मैम ने बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई, जैसे हंसो हंसाओ, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जिससे हम जुड़े रहे और ना मतलब बिजी रहे कि अब हमें डांस का प्रोग्राम देना है, अब हमें बैसाखी के लिए कोई तैयार करना है, स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ बोलना है। तो ऐसे हम जुड़े रहे और मेंटली भी हमेशा हम ना इस काम को करने के लिए ना मतलब प्रिपरेशन करते रहते थे। क्योंकि मैम का ये मानना था कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए कहीं ना कहीं हमको वो लोग ना वो बिजी रहते थे। कभी हम मैसेजेस से उनसे बात कर लेते थे, कभी वंस इन ए मंथ या 2 महीने में एक बार हम उनसे हल्की सी बात कर लेते थे। तो हमारे को और भी एकदम से ना स्फूर्ति आ जाती थी, उत्साह आ जाता था कि मैम ने आज हमसे मैसेज पे बात की है जैसे। तो सब ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। मतलब अब वो ये कि घर परिवार में किसी ना किसी को तो ये बीमारी ने घेरा ही था, लेकिन पर फिर भी हमने अपना माइंड सेट रखा था कि भाई। मैम मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अभी तक जो भी आपका टाइम रहा है इस बीएनकेसी के साथ, तो उसमें आपका कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो इन 6-8 सालों में, 10 सालों में, कोई बहुत हंसी वाला, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट हो जो आपको याद रहा हो किसी इवेंट में, फंक्शन में? हाँ, एक चोपड़ा मैम हमें ना दुबई लेकर गए थे जी। वहाँ हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना था। तो वहाँ मैंने हरियाणवी मतलब लेडी का जी हाँ जी अपने आप को ड्रेसअप किया था। बताने की बात तो नहीं है, लेकिन अब आपने पूछा तो जरूर बताऊंगी। तो मैंने हरियाणवी लहंगा पहना था जी, हाँ जी। तो वो बाई चांस मैंने ना आगे का पीछे और पीछे का आगे पहन लिया था। तो चोपड़ा मैम ने मुझे कहा उषा जी लहंगा आपने उल्टा पहना है। तो मैंने बोला हाँ। मैंने सीधा किया, थोड़ी देर बाद मैंने सीधा पहन लिया, उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर मुझे बोल दिया। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि एकदम हंसी की बात थी ना, मतलब तो अच्छा लगा कि भाई मैम यही मेमोरीज होती है जो आगे तक याद रखते हैं। मतलब मेरे को ये बात याद रहती है कि मैम ने इंसिडेंट हुआ था कि मतलब मैम ने गुस्से में नहीं, उनका तो नेचर बहुत पोलाइट, सॉफ्ट एंड मिलनसार है, हंसी में उन्होंने मतलब मुझे सुधारा कि
ऐसा है, गलत है। मैम BNKC से हम बाकी लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन हम मेंबर्स को क्या एजुकेशन मिलती है BNKC से? हम मेंबर्स को तो बहुत एजुकेशन मिलती है, मतलब अब एक तो पढ़ाई की तो उम्र बीत चुकी, लेकिन ये जो समाज सेवा करनी, किसी की हेल्प करनी, तन मन धन जो भी आपके पास हो, इन तीनों में से या तीनों ही हो, उससे हम किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से एजुकेशन ही है। तो ब्रांच में भी आकर, इस संस्था में, क्लब में आकर कुछ मतलब काम करना, अब ये जो है ना, हमसे बात बनती है, मैं से तो बात बनती नहीं है, तो हम रहने के लिए हमें आपस में जुड़े रहना पड़ेगा ना। तो हम मिलकर जैसे ब्रांच में आते हैं, कोई खाने रिफ्रेशमेंट का काम संभालता है, कोई म्यूजिक सिस्टम का संभालता है, कोई माइक संभालता है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट देखता है, तो ये सब भी काम ही है, हम सब मिलकर ये करते हैं। मैं मेरा आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि आपका कोई मैसेज सोसाइटी के टुवर्ड, जैसे हमारे यूथ हैं उनको किस तरह से रहना है, क्योंकि आगे जाके वो भी सीनियर सिटीजन बनेंगे। अभी जो हम हैं, जो आप हैं, अब मैं आगे जाके वो बनूंगा, तो मुझे किस तरह से रहना चाहिए, और यूथ को आपका कोई सीख, आपका संदेश? बस यूथ तो आजकल की जो यूथ है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत आगे है। हम उनको कोई ऐसा नहीं कुछ कह सकते, बट बस यही है कि अपने बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है, और जो हम आज हैं कल बच्चों को भी वहीं पहुंचना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हमेशा मनुष्य जो है ना, इंसान मरते दम तक सीखता ही रहता है। मेरी तो यही कहानी है, यही कहना है, क्योंकि कोई सीखने की कोई उम्र नहीं है। यस मैम, वो तो आपने मैम साबित कर ही दिया, सीखने की और डर के आगे हमेशा जीत ही जीता है। ये भी है, क्योंकि मैं बहुत डरती थी जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने फीस भर दी सब, लेकिन मैं पीछे होने हटने को थी, लेकिन बस फिर मेरे को एक ही लाइन याद रहती थी कि डर के आगे जीता है। डर के आगे जीत बिल्कुल है, वो आपने साबित किया है इस उम्र में इस तरह का कोर्स करके। तो बस मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि हम BNKC में आकर स्टेज पर जाते हैं। हमने कभी स्टेज पे जाना नहीं हुआ था हमारा, लेकिन अब हम जाते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, माइक पकड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, डांस करते हैं, रैंप वॉक करते हैं, सब करते हैं। जो पहले नहीं किया था वो अब जो पहले कभी नहीं किया था वो अब हम कितने गिफ्ट जीते हैं यहाँ, कितने उपहार मिले हैं हमें, कभी मिले ही नहीं स्कूल टाइम में, कभी इतने होशियार नहीं रहे कि हमें फर्स्ट सेकंड प्राइज मिल जाए, लेकिन अब हमने फैंसी ड्रेस में इतने प्राइज। मैम का यही सपना है, जो अभी तक पहले नहीं कर पाए हैं वो सब करेंगे, सब करे हैं। मैंने भी कितने फैंसी ड्रेस में कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तकरीबन मुझे यहाँ हमेशा प्राइज मिले हैं अपनी संस्था में। तो मेरा तो बहुत अच्छा सफर रहा है अब तक का, और रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमारे साथ खास मेहमान थी पंजाईबाग ब्रांच से उषा जैन जी। बहुत दिलचस्प बातें हुई हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मैं एक बार फिर बहुत बहुत इनको सैल्यूट करना चाहता हूं जो इन्होंने 62 इयर्स में इस तरह का कोर्स किया है, क्योंकि कोई आसान बात नहीं होती है। सबसे पहले हिम्मत जुटाना, उसके बाद पढ़ाई करना, और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम को कि उन्होंने हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया है। इसी तरह के और मेंबर्स के इंटरव्यू के लिए और ऐसी खास शख्सियतों से मुलाकात के लिए हम आपको ऐसी मुलाकात और आगे लाते रहेंगे, ऐसे इंटरव्यू आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार, थैंक यू मैम।